एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर पहला बताएंगे। इस प्रश्न में बोल रहा है, मान लीजिए आपके पास दो त्रिभुज ए बी सी डी समरूप है। दो त्रिभुज, ये दो दिख रहा है ना, ये समरूप है और इनके क्षेत्रफल दिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121। ए बी सी का है 64 और डी ई एफ का 121। इसमें से हमको ई एफ दिया है 15.4 सेंटीमीटर, मतलब त्रिभुज ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ में ई एफ दिया है, हमको ये बी सी पूछ रहा है। तो आप इसके लिए आप फिगर बना लें तो ज़्यादा समझ में आएगा। आपके पास एक त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है, ये समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। यहाँ पे ए बी सी है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल दिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से सुनिए, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक अन्य त्रिभुज है, इसका नाम प्रश्न में दिया है डी ई एफ है, ठीक है, डी ई एफ। इसका क्षेत्रफल दिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें से ई एफ आपके पास दिया है 15.4 सेंटीमीटर, तो ये बी सी पूछ रहा है। ठीक है, यही प्रश्न है, हमको बी सी पता करना है। इसके लिए आपको प्रमेय 6.6 पर ध्यान देना पड़ेगा। क्या बोलता है, किसी समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। बस इसी से बनेगा। तो हम क्या लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। ए बी सी त्रिभुज सम दिया है त्रिभुज डी ई एफ, यानी ए बी सी और डी एफ दोनों समरूप है। और हमको क्या दिया है, ई एफ बराबर आपको दिया हुआ, ई एफ बराबर है आपके पास 15.4 सेंटीमीटर। हमको बी सी पूछ रहा है तो डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं। इसीलिए क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, बट्टा में लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ। ये प्रमेय 6.6 यूज करेंगे। ठीक है, ये बराबर होता है इसकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। ठीक है, यानी दो समरूप त्रिभुज है ए बी सी और डी एफ, और समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है इसकी संगत भुजाओं, तो संगत भुजा कौन होगा, ए बी होगा और डी ई होगा, बी सी होगा और ई एफ होगा, ए सी होगा और डी एफ होगा। ठीक है, ये अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। अन्य कैसे होगा, तो होगा आपका ए बी बटा में हो जाएगा आपका डी ई। ठीक है, ए बी में बटा हो जाएगा डी का स्क्वायर, ए बी बटा डी के बराबर होगा आपका बी सी बटा ई एफ, बी सी बटा ई एफ का स्क्वायर होगा। और फिर हो जाएगा आपका ए सी बटा में डी एफ के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, यानी इसका जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा इसकी कोई भी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको जो जरूरत है यूज करेंगे। तो हमको क्षेत्रफल दिया है त्रिभुज ए बी सी का 64, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 64, और डी ई एफ का कितना दिया 121, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे 121 बराबर हमको लेना है बी सी बटा ई एफ, बाकी को छोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे बी सी बटा ई एफ का स्क्वायर, क्योंकि हमको बी सी पता करना है तो 64 का 64 ऐसे लिखेंगे अभी, और यहाँ पे बी सी का वैल्यू नहीं पता है, इसको छोड़ देंगे। ई एफ हमको दिया है 15.4 का स्क्वायर, यानी कि बी सी बटा 15.4 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटाना है तो इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा इधर अंडर रूट में। ठीक है, ये स्क्वायर के बदले यहाँ आ गया अंडर रूट 2, हो जाएगा आपके पास बी सी बटा 15.4। अब इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 8 बटा हो जाएगा आपके पास 11 बराबर हो जाएगा आपके पास बी सी बटा 15.4। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सॉल्यूशन क्लियर आ जाएगा। यहाँ एक स्टेप और लिखेंगे, 11 गुने बी सी ऐसे गुना हो रहा है, बराबर हो जाएगा 15.4 गुने 8। ठीक है, अब यहाँ से आप लिख सकते हैं, इसीलिए बी सी बराबर कितना हो जाएगा, बी सी बराबर आपके पास हो जाएगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बी सी इधर उधर जाके 11 भागा में चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 15.4 गुने 8 बटा हो जाएगा आपके पास 11। ठीक है, अब इसको काट सकते हैं। ठीक है, एक को 11 बार में, और ये कटेगा आपके पास कितना बार में कटेगा, 15.4 को भागा दीजिए 11 से, तो 11 कम 11 हो गया, 5 में 1 4 दशमलव देंगे, 4 उतरेगा, 11 से 44, यानी एक को 11 बार में काट रहे हैं, 14 को 11 बार में, तो कितना बच गया 14 गुने 8, तो 14 ठीक कितना होता है 112, और यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी दशमलव दीजिए, यहाँ भी कितना हो जाएगा 11.2 सेंटीमीटर, आसानी से निकल गया, लिख सकते हैं। अतः BC की लंबाई कितना हो जाएगा, अतः BC की लंबाई आपके पास निकल गया है
BC की लंबाई बराबर है 11.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे।